आज मैं फिर से बन ठन कर हो गई हूँ तैयार। तो आज मैं जा रही हूँ झड़क की शांत में। तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम चले अपने हस्बैंड के साथ झड़क की शांत में। जैसे ही हम उधर नकराड़ी पहुँचते हैं वहाँ से मैं व्यू लेती हूँ कि बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। तो अब हम पहुँच गए थे जी झड़क, जिनके हमने घर जाना था। झड़क से काफ़ी दूर था। तो हम लोग पहुँच गए थे इस अंधेरी रात में, और चारों तरफ से झड़क और नकराड़ी का जो व्यू था इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कि हर घर में यहाँ पे शादी हो, क्योंकि हमारे यहाँ ना शादियों में इस तरह से डेकोरेट किया जाता है। जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे स्नैक्स टाइम चल रहा था, तो हम भी बैठ जाते हैं स्नैक्स खाने के लिए। वाह यार, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट। बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे बैठे बैठे। ठंड लग रही थी तो वैसे ही यहाँ से स्नैक्स स्टार्ट थे, तो हम भी स्नैक्स लेते हैं। हम तो पहाड़ी हैं, ठंड में हमारे यहाँ मटन तो बनता है, तो हम भी लेते हैं स्नैक्स। जैसे ही हम अंजना के घर के लिए निकलते हैं, और फिर से मुझे मेरा मन करता है कि मैं और ये कैप्चर कर लूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ से देखने में। तो हम बढ़ते हैं आगे अंजना के घर की ओर, क्योंकि अंजना इधर नहीं आई थी, तो हम अंजना से मिलने के लिए निकलते हैं अंजना के घर। अंजना का घर इतना सुंदर और एकांत जगह में, यार मन तो करता है कि हम यहाँ से निकले ही ना। जैसे हम उनसे मिलते हैं वो कहती है पहले दीदी आप लोग खाना खा लो, फिर हम लोग निकल जाते हैं फिर से खाने की ओर। और हम जैसे खाने की ओर निकलते वैसे हमें मिलते भीमटा अंकल। और भीमटा अंकल तो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। जो तो इनकी नाटी है, वैसे तो अपनी नाटी से फेमस है। तो हम लोग करते हैं खाना शुरू, हम लोग खाना खाते हैं। तो डे था आज थर्सडे, तो कुछ नॉनवेज थे कुछ वेजिटेरियन थे, तो सब लोग अपनी अपनी लाइन में लगे थे। हम लोग भी फटाफट से खाना खा के ख़त्म करते हैं। उसके बाद नाटी तो बनती है। बहुत अच्छे। तो हम लोग डांस करके होते हैं फ्री। तो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे पहाड़ी गीज़र। तो आप जैसे पहाड़ी गीज़र, उसमें ड्रम में यहाँ पे नल के भी फिट किए हुए हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। उधर कुछ लोग बगीचे में आग जला कर बैठे थे, और कुछ लोग इधर उधर मुझे मिलते अपने बुआ के बेटे अज्जू भैया। अज्जू भैया मुझे देख लेते हैं, और फिर हम निकलते हैं अंदर की ओर, क्योंकि कुछ लोगों का खाना पीना हो रहा था। हम लोग इसके बाद, क्योंकि ठंड लग रही थी, तो हम लोग निकलते सीधा अंजना के किचन की ओर। अंजना का किचन इतना गर्म था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा। तो हम लोग कम से कम 1 या 2 बजे तक बैठे थे रात में, फिर हम सो गए थे। तो ये है अगली सुबह की। मैं और दीदी उठते हैं और हम सुबह का व्यू देखते कि वाह यार कितना सुंदर नज़ारा है। इधर प्रीत को पिला रही थी उसके दादी दूध, और हम लोग इधर चाय पानी पी रहे थे। तो मैं यहाँ देखूँ, अगर आपको हर घर में हमारे यहाँ पर ना बुखारी लगी होती है, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बुखारी बोलते हैं। कहीं हमारी जो बुखारी जो जलाने से ना इतना गर्म किचन होता है ना, ऐसे मन करता है कि यहाँ से उठना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट, क्योंकि मैं बोलती हूँ अंजना को अब दोबारा पता नहीं कब आपके घर आना होगा, तो हम मोमेंट को कैप्चर करते हैं। उधर होता ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, उधर पूरी और चने बन रहे थे। ये देखो जी हमारा छोटा पहाड़ी गीज़र, यहाँ पर भी पानी गर्म हो रहा था। तो अब हम लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम जा रहे थे अब झड़क। अब हमें इस घाटी से दूसरी घाटी पे जाना था, और रास्ता भी हमें नहीं पता था। रात को हम हस्बैंड के साथ आए थे रोड में, और अभी हमें जाना था पैदल। तो आप देख सकते हैं जैसे हम झड़क पहुंचते हैं ना, आप सभी भी नागेश्वर महाराज, सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ही हम ऊपर मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार वहाँ पे खून नाच रहा होता है। तो ये था वहाँ से मंदिर जाने का रास्ता। जैसे ऊपर पहुँचते वैसे मुझे मिलती इधर भाभी दीदी वगैरह, ये लोग अचानक ही मिल जाते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं प्रांगण के लिए। हम प्रांगण में जाकर थोड़े बहुत सबसे पहले तो हम दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं।
और वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी अपनी रिश्तेदारी ढूँढने में। तो हम लोग इधर पहुँच जाते हैं, इधर जो मेरे साथ दीदी गए थे उनके भी रिलेटिव थे और मेरे भी रिलेटिव थे निकले बाद में। तो जैसे ही हम उधर जाते हैं तो बिना खाना खाए कहीं कोई भी नहीं छोड़ रहा था हमें। हम सोचते कहीं चाय, कहीं पानी कुछ ऐसे पिएँगे, पर जिनके घर पे भी हम लोग गए ना, तो हमने उतनी बाहर ही इन लोगों के घर में खाना खाया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती वैसे मेरे वहाँ पे जानने वाली मिलती है रिचा, तो मैं रिचा के घर भी जाती हूँ और वहाँ पे मिलते हैं मुझे अपने चौहारा के लोग। तो मतलब वहाँ जाके तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कहाँ पहुँच गई यार, बिन बुलाए मेहमान। उसके बाद लास्ट डेस्टिनेशन थी मेरी अपनी बुआ के घर मटासा। तो हम लोग पैदल जाते हैं झड़क से मटासा के लिए। ये देखो यहाँ पे लगी मेरे मामा जी की नाटी। वीडियो में सॉन्ग चलता है तो कॉपीराइट लग जाता है, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं फिर से हमें लेने, तो हम लोग निकलते हैं खाना खाने के लिए। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मामा जी के वहाँ सब जगह जहाँ भी हम लोग गए ना यार, बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट था सभी लोगों के घर में, और इतनी ठंड में गर्मा गर्म खाना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जहाँ भी हम लोग गए हम लोगों ने हर जगह में एंजॉय किया। लास्ट में हम लोग बैठते थोड़ी देर बुआ के घर में, क्योंकि यहाँ सभी मेरी बुआएँ वगैरह बैठे थे, हम लोग गप्पे मार रहे थे। अपनों के साथ इस तरह के पल ना बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं मिल पाते हैं, तो कब मिलना जुलना होता है। तो मेरा तो ये सच में बताऊं, अब मैंने तो शान अपनी लाइफ में पहले अपने मायके में देखी तो मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, और ये मेरी सेकंड शान थी जो मैंने देखी है। ये भी देखी नहीं है ज़्यादा, तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, जितना भी है मैंने थोड़ा थोड़े से क्लिप्स डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। अपने मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिमाचल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।